गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भीलवाड़ा भक्तबंध, श्रीमद् भागवत के प्रातःकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय, जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने धारावाहिक प्रवचन करके और कपिल देव की शिक्षाओं देवहूति माता के लिए के नाम से इसको प्रकाशित भी किया है। और ये पुस्तक आप सब लेंगे तो इन श्लोकों का और थोड़ा विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा। और इसके हम आज 14वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 से 27 श्लोक तक, इस अध्याय के 12 से 27 श्लोक तक आध्यात्मिक योग, जिसके लिए देवहूति माता ने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर भगवान कपिल देव दे रहे हैं। ये पहला प्रश्न है देवहूति माता जी का कि आध्यात्मिक योग क्या है। इसका मतलब वो योग जो जिससे आत्मा का अधिआत्मिक का मतलब आत्मा का भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, ये कौन सा योग है। तो यहाँ इस श्लोक के अब हम शब्द पढ़ते हैं। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुरा अनघे ऋषीणां श्रोतो कामानां योगम सर्व अंग नैपुणम। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रुतौ कामानां योगम सर्वांग नैपुणम। तो तमिमं, इसका मतलब वो जो आध्यात्मिक योग है, ते का मतलब माता जी आपको, प्रवक्ष्यामि का मतलब मैं आपको प्रवचन दे के समझाता हूँ। वो मैं आपको योग माता जी आध्यात्मिक समझाता हूँ। यम, जिसको अवोचम, उसका मैं आपको प्रवचन करता हूँ। पूरा मैं अपनी तरफ से नहीं कराता हूँ। पहले इसको अनघे संबोधन है। हे मेरी निष्पाप, मतलब पवित्र शुद्ध माता। अनघ कहते हैं निष्पाप को, अघ कहते हैं पाप को। अघवान मतलब पापी, और अनघ मतलब निष्पाप। इसका मतलब हे पुण्य आत्मा, मेरी माँ। इस आध्यात्मिक योग वो पहले ऋषिणाम, बहुत बड़े ऋषियों ने, श्रुतो कामान, बड़ी उनकी इच्छा थी इस योग को सुनने की। ऋषियों को क्या सुनने की? योग, इस योग के पद्धति को। सर्वांग, हर प्रकार से, हर दृष्टि से। नैपुणम, नैपुण का मतलब है निपुणता से, जिसको अच्छी तरह से अभ्यास में ला सके और जिसको जो जो सेवा में ला सकें। ऐसे योग का पहले ऋषियों ने बड़ी रुचि के साथ इसको सुनना चाहा था। तो श्रील प्रभुपाद का इसके ऊपर तात्पर्य ये है, हे मेरी निष्पाप, हे मेरी पुण्य आत्मा माता, अब मैं आपको उस पुरातन योग का प्रवचन करूंगा जिसको बड़े बड़े योगियों ने पहले सुनने की इच्छा की थी। और ये योग
अभ्यास करने में बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको सुनाता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बहुत से अंगों वाले इस योग को जो आसानी से अभ्यास में लिया जा सकता है, जिसको पहले ऋषियों को बताया गया है। माता जी मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। इसका एक तो सिद्धांत ये स्थापित होता है कि ये योग जिसका वर्णन किया जा रहा है, पहले ऋषियों ने इसको सुना था। जो चीज बार बार सुनी सुनाई जाए वो चीज प्रमाणिक कहलाती है। तो अब इसका सार क्या है श्लोक का? ये योग वेदों में वर्णित है। इसका मतलब देखो, गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीन प्रमाण जिस चीज के होते हैं, वो चीज, वो सिद्धांत, वो बात, वो रास्ता, वो आध्यात्मिक मार्ग प्रमाणिक माना जाता है। तो यहाँ गुरु के स्थान के ऊपर बैठ के कपिल देव बोल रहे हैं और शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं कि ये वेदों में वर्णन है, और फिर प्रमाण दे रहे हैं ऋषियों ने इसको पहले सुना है। इसका मतलब साधुओं से भी समंत है। तो साधु ने भी इनका अनुमोदन किया है। इसका मतलब साधु, शास्त्र, गुरु तीनों जिस चीज को चेक और बैलेंस है, ये इसका मतलब कोई भी अपने मन से कोई बात नहीं कहे, भगवान ये प्रमाण दे रहे हैं। ऐसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये पहले भी ऋषियों ने इसको कहा है, शास्त्र में भी इसका वर्णन है, और मैं यही आपको अर्जुन बता रहा हूं। तो ये पद्धति बहुत प्रमाणिक है कि भगवान बोलते हैं तो भी शास्त्र के प्रमाण को मानते हैं, उस प्रमाण को अन्य साधुओं ने भी स्वीकार किया है। ऐसे इसका वर्णन करना ये पहली मुख्य बात है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का, देखो सीधा लिखा है, भगवान कोई नया योग का नमूने का आविष्कार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई अपने मन से नहीं बता रहे, जैसे आजकल लोग अपने अपने मन से पावर योगा, डोबा योगा, मोगा योगा, लोगा योगा, पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कोई अपना नया योग का नमूना नहीं बना रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी कोई ऐसे आके कहने लगता है कि ये भगवान का अवतार है और इन्होंने ये नया हमारे को मंत्र दिया है, ये एक नया उसने हमको सिद्धांत दिया है, और ये भगवान परम सत्य ऐसे माना जाता है। तो ऐसे लोग अभी भी इस वक्त धरती के ऊपर ऐसे नहीं तो भी सैकड़ों में, भारत के अंदर सैकड़ों भी कम है, हजारों में ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मत बनाए हुए हैं, अपने आप को प्रमाणिक जो है अवतार मानते हैं, कहते हैं गुरु है, लेकिन कहते हैं भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम भगवान भी है और हमने जो मत बनाया है इसी का आप पालन कीजिए। और ये सब बात देखो, पहली बात है तो मत उसका पालन करना चाहिए जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हो। एक भगवान है जो निर्गुण है, 3 गुणों से ऊपर है, उसकी बात प्रकृति के गुणों से परे है, इसलिए वो शुद्ध है, पवित्र है, अपौरुषीय है वेद। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवत गीता अपने वाणी मुख से कह रहे हैं। अब कोई और कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ और मैं आपको ये सिद्धांत तो ये मंत्र देता हूँ, ऐसे हमने कई लोगों के मंत्र सुने हैं जो उन्होंने अपने आप मैन्युफैक्चर किए हैं, अपने आप बनाए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु यहाँ हम देखते हैं भगवान कपिल देव जो है, भगवान होते हुए भी वो अपना नया सिद्धांत स्थापित कर भी सकते हैं, चाहे तो नया मार्ग दे भी सकते हैं, परंतु फिर भी अपनी माता को वो कहते हैं कि मैं आपको वो योग का मार्ग बता रहा हूं जो पुरातन है, जो शास्त्र में वर्णित है, जो वेदों में वर्णित है, जो ऋषियों ने पहले सुना है, समझा है और अभ्यास में किया है, और आसानी से इसके ऊपर अभ्यास किया जा सकता है। देखो कितना बड़ा प्रमाणिक प्रभुपाद जी के लिखने का ढंग है। और आगे लिखते हैं,
वही मैं पुरातन योग आपको बताऊं जो पहले मैंने एक बार बड़े बड़े ऋषियों को बताया था, क्योंकि उनको भी बड़ी इच्छा थी इसको सुनने की। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमारे पास कोई बहुत ही आला किस्म का, आला कहते हैं सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जब हमारे पास कोई सर्वश्रेष्ठ वेदों के अंदर वर्णित योग का मार्ग उपलब्ध है, तो फिर नए बनाने की क्या जरूरत है? सामान्य बेचारे सरल लोगों का पथ भ्रष्ट करने की क्या जरूरत है? एक चीज प्रमाणिक पहले से कई ऋषियों ने जिसका अभ्यास किया है, जिसको अपने जीवन में उतारा है, लाभ प्राप्त किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, उसको छोड़ के हम पार्कों के उपमा के अंदर बैठे और केवल हाथ को ऊपर हिला के और सांस की धमनी चलाने से योग के तो 8 अंग है। 8 अंगों में से पहला अंग है यम, दूसरा है नेम। यम का मतलब नहीं करो, नहीं तो यम लोग जाना पड़ेगा। नेम का मतलब करो तो नारायण मिलेगा। उसके बाद है आसन, इसका मतलब है आप एक आसन में 2.5 से 3 घंटे तक बैठने के योग्य बन जाओ। इसका मतलब उठना बैठना, बीच में घूमना फिरना, ऐसा विचार ना आए। फिर है प्राणायाम, ये है मन को एकाग्र करने के लिए। आसन से शरीर एकाग्र, शरीर एक जगह बैठता है, और प्राणायाम से मन को एकाग्र किया जाता है। उसके बाद है प्रत्याहार। इसका मतलब बहुत सी चीजें जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है उन सब का त्याग करना है। फिर है धारणा, फिर है ध्यान, फिर है समाधि। ये 8 अंग है योग का। आजकल के प्रचलित योग भोगा वाले योग में केवल 2 अंग प्रचलित है, आसन और प्राणायाम। और इनका उद्देश्य भगवान को जानने का नहीं है, भगवान से संबंध स्थापित करने का नहीं है, ये आध्यात्मिक भी नहीं है, क्योंकि इसका योग शरीर को सबल बनाने के लिए है, शरीर को स्वस्थ सबल और शक्तिशाली बनाने। क्यों? भोग करना है, और उस योग में शरीर को सुखाना है, उस योग में शरीर को संयम में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो नेम है उनमें एक ब्रह्मचर्य है, 5 नेम है, 5 यम है, आप पढ़ लेना पुस्तक में। और इनमें से भी ये पहले 5 है, ये बाहर अंग है। यम, नेम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहर अंग है। ध्यान, धारणा, समाधि अंतर अंग है। जो पहले 5-6 अंग है, इसको कहते हैं योग आरूढ़, योग का अभ्यास करने की शुरुआत। और पीछे के 2 अंग है, उसको कहते हैं योग आरूढ़। इसका मतलब योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं जब एक इतना सर्वश्रेष्ठ परम उत्तम योग की विधि जो सरल है, सभी जिसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, उसको छोड़ के जब नाक को ऐसे पकड़ा जा सकता है, तो फिर ऐसे हाथ को घुमा के नाक के पकड़ने के प्रयास की मूर्खता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं इस वक्त एक प्रकार का एक फैशन हो गया है, एक भेड़ चाल हो गई है लोगों की, क्या करने की? जो प्रमाणिक चीजों हैं उनको त्याग देते हैं, और जो तथाकथित एक ढोंगी लोगों को मूर्ख बनाने वाले होते हैं, जिन्होंने कोई नया योग का रास्ता निकाला है, उसके पीछे लोग चले जाते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 2 लाइनें। कौन से आपने संतों को ये पहले बताया था, कौन से ऋषियों को बताया था? तो उसके लिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं पहले मैंने नारद ऋषि को बताया था, नारद जैसे ऋषियों को बताया था। संभवतः 4 कुमारों को बताया, नारद को बताया, पहले सप्त ऋषियों को बताया। तो ये योग का अभ्यास मैंने पहले ऋषियों को बताया था।
और इसके बहुत सारे अंग हैं और जिनको आसानी से अभ्यास में लाया जा सकता है। तो इन श्लोकों में इस योग का क्या आधार होना चाहिए, आगे का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तै चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसी मुक्तये। आगे के श्लोक में कपिल देव कहते हैं चेतना, चेत का मतलब चेतना, और ये चेतना को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। सो चेतस मतलब चित्त। इसके लिए योग की परिभाषा पतंजलि की है, चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। योग कहते ही चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने को है। ये चित्त जो है ये दो प्रकार का होता है, दूषित चित्त और शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त को कहते हैं कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना, और अशुद्ध जो चित्त है वो है भौतिक भोगों में लिप्त चित्त। ये चेतना जिसको कहते शारीरिक बॉडीली कंसेप्ट चेतना की, शारीरिक स्तर के ऊपर सोच जिसकी है, विचार जिसका है, चेतना जिसकी है, इंद्रिय भोग में चेतना है, उसको कहते हैं दूषित चेतना। खलौ का मतलब वास्तव में सच तो ये है कि ये चेतना अस्य बंधाय, अस्य मतलब उस व्यक्ति की, बंधाय का मतलब बंधन का कारण है, वो चेतना बंधन का कारण है। और मुक्त है चात्मनो मतम, और उस चेतना को अगर मुक्त करना है, शुद्ध करना है आत्मना जीवों के लिए, तो विचार मत ये है हमारा। क्या मत है? गुणेषु सक्तम बंधाय। अगर कोई प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त है अथवा उनके बंधन में पड़ा हुआ है, उसको बंधन वाला कहा जाता है। रतम व पुंसी, अगर कोई व्यक्ति उसकी जगह वही जो आसक्ति गुणों में है वो अगर पुंसी भगवान की तरफ हो जाए, परम पुरुष की, मुक्त, उसको मुक्त हो जाता है। ऐसा ही श्लोक भगवत गीता में है। मन, असल में आप योग जब कोई कहे, किसी भी योग की बात करें तो उस योग के अभ्यास के लिए आवश्यक हमारे पास जो साधन है वो है मन। मन से ही योग का अभ्यास होता है। अब वो जो मन भगवान के चरणों का ध्यान करे वो मुक्ति का मार्ग, जो मन संसार के इंद्रियों के विषय के भोग का विचार करे वो बंधन में डालने वाला मन। ये भगवत गीता के 6 अध्याय में मन को बंधन का कारण भी और मुक्ति का कारण भी बताया है, मन को मित्र भी बताया है, मन को शत्रु भी बताया है। वो मन जो भगवान के चिंतन में लगता है वो मित्र है, वो मन जो भोग, इंद्रियों भोग के संसार के चक्कर में लपटता है वो हमारा शत्रु है। मन ही मनुष्याणाम शत्रु मित्र च। शत्रु कौन सा है? जो भोग में लगे। मित्र कौन सा है? जो भगवान में लगे। इसके लिए हम आपको बहुत सरल उदाहरण देते हैं। चाबी जो है ताले में लगाते हैं, एक तरफ घुमाते हैं ताला बंद हो जाता है, उसी चाबी को दूसरी तरफ खुलाएंगे तो खोलेंगे तो ताला खुल जाएगा। ठीक इस तरीके से हमारा मन या चित्त जब भगवान की तरफ लगता है तो हमारे बंधन खुल जाते हैं, जब वो संसार की तरफ लगता है तो बंधन पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी साधन भक्ति का
जो वास्तव में परम योग है, उसका एकमात्र आधार है येन केन प्रकारेण मन कृष्ण पदार निवेशय। कैसे भी करके जूं तुम जैसे हो सके मन को भगवान के चरणों में निवास कराओ। भगवान के चरणों को कहा है तव पाद पोतेन महत कृतेन। ये शंकर ब्रह्मा आदि देवता श्री कृष्ण के अवतार से पहले कंस के कारागृह में देवकी के उदर में स्थित श्री कृष्ण को कहते हैं, आपके चरण कमल ऐसी नौका है जिसका मात्र ध्यान करने से संसार सागर पार हो जाना संभव हो जाता है। वहाँ पार करना ही नहीं पड़ता है। संसार सागर सुकड़ के एक गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है खड्डे में, उससे भी छोटा हो जाता है, और कोई छोटा बच्चा भी उसको आसानी से फलांग देता है। तो वास्तव में भगवान के चरण संसार सागर को सुखा देते हैं। उसको आसानी से पार किया जा सकता है, कोई भी उसमें डूब नहीं सकता है। हरे कृष्ण। सो चेत खलवस्य बंधाय, उसका चित्त बंधन का कारण बन जाएगा। जो कौन? गुणेशु सक्तम, जो गुणों में आसक्त है। गुणों में आसक्त का मतलब असल वास्तव में हम जाके कहते हैं माया क्या है? प्रकृति गुणमयी कहते हैं, माया को कहते हैं गुणमयी। माया के दो काम है, वो कैसे हमको बंधन में डालती है, उसके दो काम है। एक काम है आवरण आत्मिक, इसका मतलब वास्तविक चीज को ढक देना। असली चीज तो है भगवान जो हमारे साथ आया है, उसको तो भुला देती है। ये है माया का पहला काम, आवरण आत्मिक। और दूसरा है विक्षेप। इसका मतलब हमारे को जो वास्तविक चीज नहीं है, जो नित्य चीज नहीं है, जो अनित्य चीज है, उसके भ्रम में डाल देती है। उसको सच्चा मानने के लिए हमको मूर्ख बना देती है माया। इसके लिए एक बहुत सरल उदाहरण हो सकता है, उससे आपको समझना आसान हो जाए। पुराने ज़माने में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाया करते थे, और अकेले नहीं, हमेशा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे तो वो मित्र के साथ जाते थे, अपने सगे संबंधी के साथ जाते थे, पत्नी के साथ जाते थे। जैसे ही सिनेमा हॉल में जाके बैठते थे, सिनेमा हॉल भर जाता था, तो फिर पहला काम करते थे लाइट बंद करना। अंधेरा हो जाता है सिनेमा हॉल में, और जैसे वो अंधेरा होता है, जिसके साथ हम जाते हैं वो हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए संसार को कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। ये संसार अंधकारमय है, माया ने इसकी प्रकाश को बंद कर दिया है, अंधकार में कर दिया है। और वो अंधकार क्या है? जो हमारे साथ परमात्मा आया है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसको हम भूल जाते हैं। सो उस सिनेमा हॉल में लाइट के बंद होते ही जो हमारे साथ आया था उसको देखना बंद हो जाता है, उससे संपर्क बंद हो जाता है, और 1 मिनट के बाद उससे बोलना चालना बंद हो जाएगा। कैसे? विक्षेप क्या है? उसी समय वो सामने जो बड़ा स्क्रीन का पर्दा है, उसके ऊपर एक फिल्म चलना शुरू होगी, एक चलचित्र चलने आ जाएंगे। अब हम उन चलचित्रों में इतने तलीन हो जाएंगे, इतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इतने उसमें मगन हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे कि साथ वाला तो हमको भूल ही जाएगा 3 घंटे के लिए। आधे घंटे मानो कहे कि इंटरवल तक या तो भूल जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। और जो उस चलचित्र में, फिल्म में जो मुख्य किरदार होता है, जो अभिनेता या नेत्री होती है, उससे हम ऐसे चपक जाते हैं, उसको कोई तकलीफ आती है तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, हम रोने लग जाते हैं। और उसको कोई पसंद की चीज़ प्राप्त हो जाती है तो हम हंसने लगते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है।
इसका मतलब है हमने उन अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ इतना तादात्म्य कर लिया है, इतना उनके साथ आसक्ति जोड़ दी है कि उनके सुख और दुख को हम अपना मान के और सुखी और दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। क्या वास्तव में जो फिल्म के अंदर और चलचित्र में किसी को गोली लगी है, क्या वो वाकई मर गया? क्या नहीं, वो तो पैसा कमा रहा है उस अपने अभिनय से, जो अभिनय कर रहा है, जो अदाकारी कर रहा है, जो वो एक्टिंग कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और हम अपने जेब के पैसे खर्च करके उसके लिए रो रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं, दुनिया रो रही है और 3 घंटे तक हम उसी की दुनिया में रमे रहते हैं। जब फिल्म बंद होती है, लाइट ऑन होती है, तब हमको लगता है कि हमारे साथ जो आया था, साथ तो यही चलेगा, बाहर चल के इसके साथ भोजन करना है, इसके साथ जीना है। और पहले जो सिनेमा में चल रहे थे, ना वो आपको खिला सकते हैं, ना पिला सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, वो तो केवल आपको भ्रम में डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ परमात्मा हमारे अज्ञात मित्र के रूप में आए हैं। हम इस संसार के बहुत बड़े सिनेमा हॉल में उतरे हैं। ये अंधकार का तो आगार है, इसका नाम ही है अंधकारमय जगत। सूर्य नहीं उगे तो अंधकार, चंद्रमा न हो तो अंधकार, बिजली न हो तो अंधकार, अग्नि न हो तो अंधकार। इसके लिए तो प्रकाश के किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती। और जो परमात्मा हमारे साथ आए हैं उनको हम भूल गए और हमने इस दुनिया के सिनेमा में एक बहुत बड़े स्क्रीन के ऊपर कुछ संबंधी बना लिए, कुछ मित्र बना लिए, कुछ प्रेमी बना लिए और उनके साथ हम रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वो सदा तो हमारे साथ रह नहीं सकते। उनमें से एक एक करके, अब स्कूल में हम पढ़ते थे 5वीं क्लास तक, तो जो बच्चे हमारे साथ थे, हम समझते थे हम सदा हमारे साथ रहेंगे। और वो 10वीं तक तो कुछ क्लास में साथ रहे, उसके बाद 12वीं के बाद कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। इसको कहते हैं कणा मज करार, वह एकांदा संग में। ये जो आप भुट्टा खाते हैं ना मकई का, इसमें कितने दाने होते हैं? कहते हैं ऐसे बाजरी का हो या मकई का हो या गेहूं का हो या ज्वार का हो, जो संग होता है उसको संग कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। उसमें कितने दाने होते हैं और साथ में सब पैदा होते हैं, साथ में सब रहते हैं। परंतु जब उसके ऊपर पशु चला के उस दानों को अलग अलग किया जाता है, कौन सी बोरी में गया, कौन सी बोरी में गया, पता नहीं। दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। कणा मज करार वा एकांदा संग में, गाहे गाह फराक जे कया धारू धार, न जाना बिहार केड़ा मिलदा किनके। ये सारे दुनिया वाले संबंधी अपने आप कर्मों के कारण इकट्ठे हुए हैं। कौन कब बिछड़ेगा, वापस कब मिलेगा, उसका कोई पता नहीं। और भगवान कभी हमसे बिछड़ने वाला है नहीं, वो सदा हमारे अंग संग था, है और रहेगा। जो नित्य हमारा संबंध ये है उसको भूल गए। जो तत्कालीन अनित्य संबंध हैं उनके साथ हमने तादाद में इतना कर लिया, ये हमारे बंधन का मुख्य कारण है। बहुत सरल है, जिसके साथ नित्य संबंध है उसी के साथ संबंध को जोड़ने का नाम योग है। योग का अर्थ है उसी के साथ संबंध जोड़ो जो आपका नित्य संबंधी है, जिसके साथ आपका नित्य शाश्वत संबंध है, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ो। अन्य सब के साथ संसार में व्यवहार तो कुशलता से करो। इसलिए एक सरल सिद्धांत योग का आपको बता देते हैं।
प्रेम भगवान से करना है, श्री कृष्ण से। व्यवहार संसार से करना है। प्रेम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ, व्यवहार जगत के साथ। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है। भगवान कहते हैं ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे आए जीव आत्मा मेरा अंश है, सनातन है, मेरा उनसे संबंध भी सनातन है। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान कहते हैं मैं बीज दाने वाला पिता हूँ। माता हम अस जगतो माता धाता पिता माँ, मैं इस जगत का माता हूँ, पिता हूँ, पालन पोषण करने वाला हूँ। वास्तव में देखो कि हमारे जीने के लिए जो चीजें आवश्यक है वो हमारे को दुनिया दे रही है कि भगवान दे रहा है। ये सांस लेने के लिए हमारे को 24 एक मिनट में 14 बार से लेके 24 बार तक सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये हवा ना हमारे बंधु बांधव माता पिता देते हैं, न ये सरकार देती है। ये हवा तो भगवान की तरफ से वायु देव सबके लिए शुद्ध पवित्र हवा को बहा रहे हैं, जिसमें हम सांस लेके जी रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक उपयोगी वस्तु है, वो तो भगवान हमको दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये वायु देव मेरी आज्ञा से सबको प्राणों का संचार करने के लिए हवा दे रहा है। फिर पानी चाहिए जीवन में, बिना पानी के जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। तो क्या ये पानी आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है? हाँ, नल के जरिए सरकार पानी पहुंचाती है, लाती कहां से है? धरती से निकालती है। धरती तो भगवान की पत्नी है। पृथ्वी त्वा धृता लोका विष्णु पत्नी, ये भूदेवी है, ये भगवान की पत्नी है, ये माता है हमारी। जैसे माता बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे ये पृथ्वी हमारे को जल प्रवाह जो है प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे को जल दे रही है। इस जल से हमारा जीवन है। समुद्र के जल से आकाश में बादलों, सूरज के माध्यम से बादल बनाकर खारे पानी को मीठा करके, बिना किसी पाइप के, बिना किसी मोटर के, बिना किसी बिजली के धरती के ऊपर वर्षा करके नदियां बहाता है। ये कौन करता है काम आपका? कोई आदमी करता है क्या? नहीं, भगवान करता है। अब आर्टिफिशियल भी लोग वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल वर्षा के लिए भी जल कहाँ से आता है? वो जो जल बनाने वाला प्रक्रिया तो भगवान की है। उसके बाद अनाज हम खाते हैं। ये तो भगवत गीता का ये ऐसा प्रसंग है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने कभी पूछा था कि भगवत गीता बहुत पुराना 5000 साल का पुस्तक है। अब आधुनिक समय में इसका क्या उपयोग है? तो प्रभुपाद ने भगवत गीता का ये श्लोक के कहा, अनाद भवति भूतानि प्रजन्नाद अन्न संभव, अनाद भवति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव। ये अन्न तो भगवान की तरफ से पैदा होता है, बरसात से पैदा होता है। इंसान तो नहीं पैदा कर सकता है इसको।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।